मित्रों, मंच पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई वीर सिंह जी पाल, आंवला नगर पालिका के चेयरमैन भाई संजीव सक्सेना जी और आंवला मंडल के अध्यक्ष मनोज मौर्य, रामनगर मंडल के अध्यक्ष मुनीश वर्मा, सिरौली नगर मंडल के अध्यक्ष सिरौली मंडल के अध्यक्ष ईशु गुप्ता और गुलड़िया मंडल के अध्यक्ष प्रमोद चतुर्वेदी जी, मझगवा मंडल के अध्यक्ष विपिन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री जो संचालन कर रहे रामनिवास मौर्य जी, सभी परिवार के लोग हैं, सभी जिनके मैंने नाम लिए हैं और जिनके मैं नाम अब नहीं ले पा रहा हूँ, नाम लेने वालों से ज़्यादा जिम्मेदार यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सभी आदरणीय जनों का अभिवादन, वंदन, नमन, मातृशक्ति को प्रणाम। पत्रकार मित्रों, जब आप मेरा स्वागत कर रहे थे, मातृशक्ति का आशीर्वाद मिल रहा था, क्योंकि मुझे सोचने का समय नहीं मिलता कि मैं आपके सामने निवेदन क्या करूंगा। सुबह उठा, भोले बाबा के गांव में रहता हूं और वो मेरे इष्ट देवता भी हैं और मुझे उनसे डर भी लगता है कहीं कोई गलती ना हो जाए। तय किया था कि विदेश यात्रा से जब मैं वापस आऊंगा तो सुबह उठते ही भोले बाबा को प्रणाम करूंगा। मैंने परिवार के साथ अभिषेक किया, थोड़ा विलंब हुआ। काफ़ी समय के बाद आया था तो गुलड़िया में भी काफ़ी लोग मिलने पहुंच गए, उनकी बात सुनी। रास्ते में भी अपनी विधानसभा में कई स्थानों पर अभिवादन किया हुआ, वो भी मैंने स्वीकार किया। कल जब मैं लखनऊ से आया तो आंवला के उत्साही कार्यकर्ता फरीदपुर की सीमा पर पहुंचकर स्वागत किए। और इससे पहले फतेहगंज से ही, पूर्वी फतेहगंज से जैसे ही रेलवे लाइन का पुल क्रॉस किया, स्वागत प्रारंभ हो गया। कल से और आज तक और अब तक जो स्वागत हुआ, उस स्वागत के पीछे आखिरकार है कौन? जब मैंने गहराई से विचार किया, उस स्वागत के पीछे यदि कोई है तो आप हैं, जिसके कारण से मुझे स्वागत और सम्मान मिल रहा है। इस स्वागत के पीछे यदि कोई है तो आपका आशीर्वाद है। जो झुग्गी झोपड़ी में जन्म लेने के बाद गुलड़िया से पहचान बनी, आंवला आया, आपने आशीर्वाद दिया, आंवला से लखनऊ भेजा, प्रदेश में भी पहचान बनी, प्रदेश से बाहर, देश से बाहर भी भेजने का काम किया है तो आपने किया है। माता पिता का आशीर्वाद है और प्रभु की कृपा है। इसलिए मैं आप सबको नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, जिसको आय का आपने मुझे बनाने का काम किया है। मित्रों, व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद कुछ काम करता है, उसके किए हुए कामों का इतिहास बनता है। तो मैं ऐतिहासिक पुरुष तो नहीं बन पाया हूं, लेकिन मेरा प्रयास ये रहा कि आपके आशीर्वाद को कहीं ठेस ना लगने दूं, कहीं कोई कचोट ना आवे, कहीं कोई दाग ना लगने दूं। और मित्रों, जब मुझे प्रसन्नता होती है, घर से लेकर बाहर तक कोई मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया, कोई कदाचार का आरोप नहीं लगा पाया, कोई पार्टी बंदी का आरोप नहीं लगा पाया,
कोई अपने और पराये के भेद करने का आरोप नहीं लगा पाया। यदि आरोप कोई एक लगा, शत्रु जो राजनीतिक द्वेष रखते हैं, तो अंत में एक आरोप लगा पाए कि भैया वे बड़े सीधे हैं। हाँ, मैं भाई सीधा तो हूं। सीधा मैं इसलिए हूं मेरी माता बहन की इज्जत होती रहे। सीधा मैं इसलिए हूं कि कानून का पालन होता रहे। सीधा मैं इसलिए हूं कि आप सबको मान सम्मान मिलता रहे। यदि मैं भी गाली गलौज करूंगा, यदि मैं भी औरों की तरह व्यवहार करूंगा, तो इतिहास कौन बनाएगा, आदर्श कौन बनाएगा। इसलिए मित्रों, बड़ी खुशी होती है। मैं उनके लिए सीधा नहीं हूं जो माँ बहन की इज्जत आबरू पर हाथ डालते हैं। उन्हें मैं कड़ा सबक सिखाने का काम करता हूं। ये प्रभु की कृपा है और इसको मैंने सिखाने का काम भी किया। मित्रों, जब मैं अपने देश की धरती को छोड़ रहा था, जब हवाई जहाज पर बैठा, 19 घंटे की यात्रा थी। मैं हवाई जहाज की यात्रा 1 घंटे की, 2 घंटे की किए। 19 घंटे की यात्रा माने 7 समुद्र पार। तुझे मेरे परिवार भी याद आ रहा था, आप सब याद आ रहे थे कि 7 समुद्र पार जा रहा हूं। न मेरा समाचार मेरे परिवार को और आपको मिलेगा, न आपका समाचार मुझे मिलेगा कि वहां मोबाइल काम नहीं करेगा। ये मुझे चिंता थी। मोबाइल ने काम करना बंद किया। पता लगा कि हम ठंडे प्रदेश में देशों में जा रहे हैं। आपके आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से मुझे बहुत अच्छे देशों में जाने का अवसर मिला। कनाडा, जहाँ दिन में बर्फ पड़ती है। हम मीटिंग से निकलते थे तो छाता लगाते थे कि बर्फ पड़ रही। जैसे बरसात होती है वैसे ही वहाँ बर्फ पड़ती। और हवाई अड्डों पर जाने के लिए जब बर्फ पड़ती है तो गाड़ियाँ होती हैं बर्फ हटाने की, तो उनसे बर्फ हटा के तो फिर लैंडलाइन को ठीक किया जाने का काम किया जाता है। और ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है, वहाँ सड़कों पर नमक बखेर देते हैं ताकि बर्फ पिघल जाए, रास्ता बंद ना हो। तो ऐसा ठंडा प्रदेश कनाडा, और इस कनाडा में आए हुए। कनाडा और अमेरिका में 22,000 करोड़ के प्रस्ताव पारित करा के हम आपके बीच आ जाए। 22,000 करोड़। अब इस 22,000 करोड़ में बरेली में होटल उद्योग लगाने की बात है, बरेली में फर्नीचर उद्योग लगाने की बात है, बरेली में डेयरी इंडस्ट्री लगाने की बात है। मैं एक गौशाला देखने गया कनाडा में, तो गोरे यानी अंग्रेज गौशाला चला रहे थे। 3 अंग्रेज थे, एक पिता 2 पुत्र। गाय कितनी थी? 3,500 गाय। मजदूर थे 4 और, यानी 7 लोग 3,500 गाय गौशाला में रख रहे थे। अब एक गाय दूध कितना देती है एक दिन में? 60 किलो। एक गाय दूध देती है कितना? 60 किलो। 3 बार दुही जाती है, सुबह, दोपहर, शाम। यदि वो 3 बार नहीं दुहेंगे तो उसके थन फट जाएंगे, इतना दूध देती है गाय। बहुत हृष्ट पुष्ट है। बच्चों को रखने के लिए अलग अलग उन्होंने हट बना रखी। सीधे गाय को दूध नहीं पिलाते, बच्चे को 4 लीटर दूध अलग से देने का काम करते हैं। जैसे कि हम अपने मकान हम खुद नहीं रहते, ऐसे पशुओं को वहां रखते हैं। इतना साफ सुथरा, इतनी मैकेनिकल यानी बिल्कुल तकनीकी से गौशाला चलाने का काम कर रहे थे। गोबर है तो मशीन हटा रही है।
मूत्र है तो मशीन साफ कर रही है, सारी चीज़ें हटोर कर दूसरी जगह जा रही हैं। 1200 एकड़ में फार्म था उस अंग्रेज का। हमने पूछा कितने ट्रैक्टर है, हाउ मच मेनी ट्रैक्टर, अनगिनत। दूध उसने हमारे सामने, अंग्रेज ने 1 गिलास दूध पी लिया कच्चा। हमसे बोला तुम पियोगे तो ओ ओ करने लगोगे, हम ऐसा ही दूध पीते हैं। यानी गौशाला को वो भी, और आपको और जानकारी में बताएं, दुनिया के देशों में भैंसें नहीं पलती हैं, गाय ही पलती है, गौशाला ही चलती है। तो जो एम हुसैन हुए, मैं कनाडा में टोरंटो गया, 5 दिन रहे। टोरंटो के बाद मॉन्ट्रियल गया, मॉन्ट्रियल के बाद वैंकूवर, और इस तरीके से इनके दिन के बाद वैंकूवर दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है। इसके बाद अमेरिका पहुंचे, यानी 8 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक कनाडा और अमेरिका में रहे। अमेरिका में एक ऐसा स्थान जहाँ सैंडाउ जगह का नाम है, बहुत खूबसूरत शहर है। छोटी छोटे झोपड़े बने क्योंकि बर्फ पड़ता है, और वहाँ जमीन है ही नहीं, वहाँ से फिर आगे समुद्र ही है, जापान तक समुद्र है। वहाँ से बंदरगाहों से सब आना जाना रहता है। समुद्र भी जैसे अपने यहाँ पेड़ पौधे, नदी नाले, पर्वत हैं, ठीक विदेश में भी ऐसे ही समुद्र, ऐसे ही पहाड़ और ऐसी स्थिति है। लेकिन वहाँ एक बड़ी खाने पीने की, जो शाकाहारी लोग हैं उन्हें बड़ी कठिनाई है, मांसाहारी को कोई परेशानी नहीं है। वहाँ तो दारू ऐसे ही मिलती है, बिना दारू के काम ही नहीं चलता। गर्म पानी मांगो तो सादा पानी मिलता है। आज भी दिसंबर के महीने में बर्फ डालकर पानी पीते हैं वो लोग। ये जो सादा पानी नहीं पीते, बर्फ डालकर पानी पीते। और चरित्र कैसा है, लड़कियां कम कपड़ों में घूमती हैं, कोई देखता नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी बाजार में लड़की कोई परिवार की आ जाएगी तो उसके पीछे भीड़ लग जाएगी। यह है अंग्रेजों को चरित्र। यानी हम तो देख लें, अंग्रेज कोई किसी को इस तरीके से नहीं देखता। कम कपड़ों में लड़कियां घूमने का काम करती हैं समुद्र के किनारे। यानी उनका चरित्र और सिस्टम कैसा है वो मैंने देखकर, और एक बहुत अच्छा है, हम लोगों को उस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। खान पान के साथ साथ वो लोग समय का बहुत सम्मान करते हैं। यदि किसी को, मैंने कल संजीव जी को, वीर सिंह जी को कहा, मैं समय से आ गया, मैं तय करके आया कि मैं भी समय का सम्मान करूंगा। इन्होंने कहा भाई साहब कल 12 बजे मत आना, थोड़ा लेट आना। जनता तो ऐसी है कि 12 बजे आप आ जाओगे, लोग आएंगे ही नहीं, सोचते मंत्री जी लेट आएंगे। तो मैं इतना लेट हो गया कि 2 घंटे लेट हो गया जनता के कारण से। यदि किसी ने आपको 8 बजे मिलने का समय दिया है तो आप 8 बजे से पहले 10 मिनट पहुंच जाओगे तो नहीं मिलेगा, और 8:05 पे जाओगे तो भी नहीं मिलेगा। राइट टाइम 8 बजे जाओगे तो फिर आपकी मुलाकात होगी। इतना समय का वो सम्मान करते, समय के पालन को बहुत ध्यान रखते, और वास्तव में समय का सम्मान करना चाहिए। प्रभु श्री राम ने भी समय का सम्मान किया था। वो सब जानते थे कि क्या आगे आगे होने वाला है। दशरथ का मरण भी जानते थे कि दशरथ जी की मृत्यु होगी। सीता का हरण भी जानते थे कि सीता जी का अपहरण होगा। सारा सिस्टम जानते थे, लेकिन आम नागरिक की तरह, सामान्य आदमी की तरह वन वन भटक कर
साधारण आदमी की तरह सीता के वियोग में रो रो कर आंखें लाल करके उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह अपना जीवन जिया, इसलिए उन्होंने समय का सम्मान किया। तो हमारा इतिहास बताता है, हमारी स्थितियां, हिस्ट्री बताती है कि जिन जिन ने समय का सम्मान किया वो आगे बढ़े। और मित्रों, आपके आशीर्वाद से कुछ ने मुझे जब एक आध फोन हो गया कि आप इतनी बढ़िया जगह पहुंच गए हो, कहीं वहीं मत रुक जाना। मैंने उनसे कहा कि मुझे तो एक एक दिन, जैसे ही 19-18 की रात्रि हुई, सुबह 19 हुई, क्योंकि जब अपने यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती, किससे बात हो, वहाँ रात होती है तो यहाँ अपने यहाँ दिन होता है। और हमारा कितना बढ़िया प्रदेश है, देश है, इसमें ऋतुएं होती हैं। वहाँ तो ऐसे देश हैं कि एक एक साल सूर्य नहीं निकलता है। वहाँ ऐसे देश हैं एक साल सूर्य अस्त भी नहीं होता है, यानी रात है तो रात ही रात है और दिन है तो दिन ही दिन है। अब आप सोचते होंगे काम कैसे होता है। वैंकूवर में 8 बजे सूर्य निकलता है और 4 बजे अस्त हो जाता है, तो वो घड़ी से काम करते हैं सब। वहाँ नींद के लिए अपना अंधौटा बांधते हैं, चश्मा, जैसे आंखें आगे अंधेरा हो जाए तो चश्मा बांध के तब सोते हैं, मतलब ऐसे पट्टी बांध के, चश्मा माने काली अधौटी पट्टी बांध के सब सोते हैं ताकि वो अंधेरा उन्हें दिखाई दे। हमारा देश कैसा है, यहाँ गर्मी है। हमारा देश कैसा है, यहाँ सर्दी है। हमारा देश कैसा है, यहाँ बरसात है। अब कनाडा में 8 महीने तक बरसात होती रहती है, 4 महीने खेती का समय मिलता है। वो मक्का करते हैं, बहुत बढ़िया मक्का, जमीन बहुत अच्छी, लेकिन उत्पादन बहुत अच्छा ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ अपना सुंदर देश, जहाँ ऋतु होती हैं, इस समय गर्मी पड़ रही, ठंड है, तो आप दक्षिण भारत में चले जाओ, वहाँ पंखा चलेगा। और मई और जून में जब गर्मी पड़े तो पहाड़ पर चले जाओ, वहाँ लिहाफ ओढ़ोगे। कहीं इसी देश में और सामान्य तरीके से औले में रहो। मतलब ये कितना बढ़िया देश अपना है। तो मैंने जैसे ही दिल्ली आया, मैंने जमीन को प्रणाम किया कि अपनी मातृभूमि पर आ गए और आप सबका स्मरण किया। मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाई वहाँ का वर्णन हमने अपने लोगों को हम सुनाना चाहते हैं कि उनका जीवन कैसा है और कैसे जीते। अब अंग्रेज भी हमसे सीख के गया। हम पहले अंग्रेज क्यों देखते थे, अब अंग्रेज यहाँ भारत की संस्कृति को देखने आता है। वो भी चोटी रखाने लगा है, यहाँ आके वो भी धोती पहनता है। अब थोड़ा सिस्टम बैठा है, धीरे धीरे वो भी अपने सीख रहे हैं यहाँ से। तो अपने देश की संस्कृति, भारत भूमि, भारत माता का स्थान बहुत बड़ा है। और मित्रों, आप सबने मेरे राजनीतिक जीवन को बहुत दिशा देने का काम किया है। और हमने भी कुछ गांव को, जैसे अभी 5 गांव औला नगर में लगा दी। यदि आप हमें मंत्री नहीं बनाते, विधायक नहीं बनते, सरकार नहीं होती, तो ये 5 गांव नगर में कभी नहीं आते। अब 5 गांव नगर में आ गए, 5 गांव का शहर की तरह विकास हो जाएगा, ये अच्छा विकसित गांव हो जाएंगे। तो इस नाते से कुछ एक काम, जैसे हम औला में मेडिकल कॉलेज, आज हम बता भी रहे हैं, मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव भेजा हुआ है। 30 एकड़ जमीन मुझे चाहिए। अब 30 एकड़ जमीन मिल नहीं रही है, वो भी सरकार फ्री मांग रही है कि सरकार भाई 30 एकड़ लोग तो दे दें, इधर उधर बिक जाए तो, लेकिन सरकार कह रही है कि आप फ्री जमीन दो। तो 30 एकड़ जमीन मिल नहीं रही, कोशिश में है। मेडिकल कॉलेज अभी बरेली जिले में नहीं है, बरेली नगर महानगर में, औला में कुछ प्रयास हम कर रहे हैं, कुछ स्थानों पर 2 टुकड़ों में पास में मिल जाए, कोशिश में।
तो मित्रों, आप सबके आशीर्वाद से अब पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है 2023 में। 10, 11, 12 3 तारीख होगा। अभी तक दुनिया के देशों में गुजरात और आंध्रा के लोग भी जाते थे मिलने कि हमारे प्रदेश में आओ, पूंजी निवेश करो। मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने एक नहीं 16 टीमें भेजी, 8 टीमें गई, 16 देश और 21 प्रदेश का दौरा कर आए हैं। अब 7 करोड़ 12 लाख हजार का समिट यहाँ उत्तर प्रदेश में होगा। जब उद्योग लगेंगे, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने लोगों के घर एकदम बस जाएंगे, चकाचौंध हो जाएंगे। बरेली में ही उद्योग लग जाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति संभल जाएगी। तो विदेश और बरेली में आज तक इतने बड़े उस पर अभी भी कोई नेता गया नहीं। व्यक्तिगत गया हो तो वो अलग बात है, घूमने फिरने, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से उद्यमियों को आमंत्रित करने का अवसर मिला है। तो बरेली में आपके इस अकेले चहेते विधायक को मिला है, जो आपकी कृपा है और प्रभु का आशीर्वाद है। मित्रों, इस तरीके से आज आप सबने मेरा स्वागत सत्कार किया है। मैं भी जब मैं चला था कल से, मुझे लग रहा था कि कैसा अपने परिवार के लोग ही सम्मान करते हैं तो बाहर भी सम्मान मिलता है।